चुनाव एक ही होता है, उसके परिणाम बहुत सारे होते हैं। परिणाम वो सारे शुभ होते हैं, लेकिन उन परिणामों में ऐसा कोई नहीं जो स्वतंत्र रूप से चुना जा सकता हो। चुनाव एक ही होता है। परिणाम हमें भाते हैं, हम उन्हें शुभ बोलते हैं, और परिणाम अक्सर प्रकट होते हैं, स्थूल होते हैं, आनंदप्रद होते हैं। तो हमें अध्यात्म के परिणामों की चाह होती है। पर उन सब परिणामों के पीछे, उसको परिणाम बोल दीजिए या लक्षण बोल दीजिए, इन सब के पीछे जो एक एकमात्र मूल चुनाव बैठा होता है अहंकार का, उस चुनाव से हम घबराते हैं। हम्म? वो चुनाव ही अगर हम उसको कर्म कहें तो एकमात्र कर्म है जो करने लायक है, और उसके बाद बाकी सब सहज अपने आप घटित होता है। बाकी सब करा नहीं जाता, अपने आप घटित होता है। करने लायक एक ही काम होता है, और वो जो एक करने लायक काम है, हम उसको नहीं करना चाहते। हम परिणामों को करना चाहते हैं, और परिणाम कभी किए नहीं जाते। परिणाम तो स्वतः प्रकट होते हैं। आज के ही श्लोक का उदाहरण ले लीजिए तो करने लायक काम एक ही है कि अहम अपने आप को आत्मा को सौंप दे। आत्मा में संलग्न हो जाना, अहंकार का स्वयं को आत्मा को सौंप देना, माने पल दर पल प्रत्येक क्षण समर्पित रहना। ऊंचाई को हर क्षण चुनाव का होता है, और वही एकमात्र काम है जो किया जा सकता है। जो काम है वो चुनाव की शक्ल में होता है, वही एकमात्र काम है जो करा जा सकता है। ठीक है। पर वो एक काम करने से हम घबराते हैं, लेकिन उस एक काम के जो सुंदर परिणाम होते हैं वो हमें चाहिए, आकर्षित करते हैं। और उन परिणामों के साथ गौरव सम्मान ये सब भी जुड़े हुए हैं, तो हमें वो सब परिणाम चाहिए। तो हम परिणामों को करने के प्रयास में लग जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम आत्मा में संलग्न हो जाए तो एक परिणाम होगा निर्विकल्पता, एक परिणाम होगा एकनिष्ठा, एक परिणाम होगा चित्त का संयम, एक परिणाम होगा अपरिग्रह। ठीक है, ये सब क्या है? ये परिणाम है। ये लगभग ऐसा है कि जैसे आपने बीज को मिट्टी का चयन करने दिया, तो परिणाम में शाखा फल फूल पत्ती अपने आप आ जाने हैं। वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अहम समझ लो बीज है जिसको आत्मा की मिट्टी में टूटना है। हम्म। अहम बीज है जिसको जाकर के, जैसे बीज जाकर के अपने आप को मिट्टी में टूटने देता है, गलने देता है। आपको बीज संभाल के रखना होता है कभी किसी चीज का, तो आप क्या करते हो? आप उसे बिल्कुल सूखा रखते हो।
है ना। उसको अगर मिट्टी क्या पानी भी मिल गया थोड़ा, तो बीज जो है फिर अपने अंतस को अभिव्यक्त करने लग जाता है ना। रात में आप चने भिगो कर रखते हो तो क्या होता है ना। तो उनमें आप पाते हो कि सुबह तक कुछ अभिव्यक्त होने लग गया, अंकुर फूटने लग गया, ये होता है ना। और जब अंकुर फूटता है तो फिर वो जो चना होता है उसका क्या हो जाता है, वो मिट जाता है ना। बीज अपने अंदर बस वही सामग्री रखता है जो अंकुर, पेड़ पौधा, इनके प्रकट होने में सहायक होती है, और जैसे ही वो प्रकट होने लगते हैं वो सारी सामग्री गल जाती है। माने अंकुर का फूटना, पौधे का आना है बीज का मिटना, गलना। बीज कहता है मुझे बचना है, तो अपने आप को मिट्टी पानी से बहुत बचा के रखता है, ये अहंकार करता है, वो अपने आप को आत्मा से बचा कर रखता है। वहां जाएगा तो कुछ बहुत सुंदर अंकुरित हो जाएगा, प्रकट होगा, फिर पल्लवित होगा, फिर पुष्पित होगा, फिर फलित होगा, बहुत सुंदर होगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में बेचारा बीज, जो गुठली है बीज, उसका क्या होगा। वो तो अहंकार कहता है मुझे अपने प्राण बचाने हैं, भले ही इसमें जो मेरी उच्चतम संभावना है उसका भी गला घुट जाए, तो अपने आप को प्रकट नहीं होने देता। तो जो एकमात्र चुनाव था उसको वो नहीं करता, उससे वो बच बच के चलता है। एकमात्र चुनाव क्या था, तुम बीज हो, स्वयं को मिट्टी को सौंप दो। तुम बीज हो, स्वयं को मिट्टी को सौंप दो। वो ये चुनाव तो नहीं करेगा, क्योंकि इस चुनाव में बड़ी कीमत देनी पड़ती है, अपनी हस्ती की कीमत देनी पड़ती है। बीज ही नहीं रहेगा, छोटी मोटी कीमत है। आप जो हो, आपका अस्तित्व ही नहीं बचना, इससे बड़ी क्या कीमत होनी है। तो बीज घबराता है, कहता है कि नहीं, मैं ये कीमत तो नहीं चुकाऊंगा। लेकिन लेकिन आहा, वो फूल सबको अच्छे लगते हैं। ये चिकनी पत्तियां बड़ी बड़ी स्वस्थ, ये हरी, सबको अच्छी लगती हैं। और फल लग जाए तो फिर बात ही क्या है, फल सबको चाहिए। हम्म। तना हो एकदम मजबूत, ऐसे भारी मजबूत तना, वो भी सबको भाता है, बढ़िया बात है। तो ये सब चीजें चाहिए। ये क्या है, जबकि बस ये मूल कारण के कार्य हैं, ये मूल चुनाव के परिणाम हैं। दर्शन की अलग अलग शाखाएं होती हैं, कोई कार्य कारण की तरह देखती है और कोई इसको परिणाम की तरह देखती है। कैसे भी देख लो, बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब बीज को मिटना नहीं है, लेकिन वो सब चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। क्या मस्त टहनी है, अरे वाह, नीम का पत्ता है, इससे तो सेहत बनती है। आम की टहनी है, ये धर्म में शुभ मानी जाती है। सेब का फल है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। हर चीज बढ़िया मजेदार है। क्या जामुन मिल जाए तो क्या बात है, सब चाहिए ना। हम्म। हर चीज का इस्तेमाल है। और आप उसको नहीं तोड़ो तो भी पेड़ है, उसके नीचे छाया मिलती है, पक्षी घोंसला बना रहा है, सब मजे आ रहे हैं। मिट्टी को रोक कर रख रहा है, पेड़ के तो फायदे ही फायदे हर तरीके से। लेकिन बीज को मिटना भी नहीं है। और पेड़ में जो कुछ भी अभिव्यक्त हो रहा है, प्रकट हो रहा है, वो चाहिए भी। हाँ। तो मिटे बिना, बीज को गलाए बिना बाकी सब चीजों की कामना करना और ऐसी हेरा फेरी करना कि जैसे वो कामनाएं पूरी की जा सकती हों बिना बीज को तोड़े, हम्म, ये चलता आया है, ये चलता आया है। अहंकार का आत्मा में
लीन हो जाना, ये क्या है? चुनाव। बीज का मिट्टी में लीन हो जाना। अब आम की गुठली की बात अलग है, या बेर जामुन, इनकी सबकी बात अलग है। इनमें तो आप ले जा करके गाड़ देते हो मिट्टी में बीज को, है ना? तो आपने गाड़ दिया और कुछ दिनों में देखते हो क्या हुआ, तो निकल आया वहां पर। लेकिन अहंकार वो बीज है जिसे अपने गढ़ने का चुनाव कोई नहीं कर सकता आपके लिए। यहाँ खेल धक्का मुक्की का नहीं है। यहाँ जबरदस्ती गाड़ोगे किसी को तो वो मर तो सकता है, मिट नहीं सकता। हम्म। उसको मौत आ सकती है, मुक्ति नहीं आ सकती। मुक्ति तो स्वतंत्र चुनाव से ही आती है। मुक्ति ऐसी चीज नहीं है कि किसी को आपने कोहनी मार दी, पहाड़ से धक्का दे दिया, जबरदस्ती कर दी, ऐसे नहीं होता। समझ में आ रही है बात? तो इसको मिटना भी नहीं है, और मिटने के जितने सुखद परिणाम होते हैं वो भी चाहिए। तो अभी क्या करेगा बताओ? हाँ, पाखंड करेगा, ये फर्जीवाड़ा करेगा। हम्म। इसी फर्जीवाड़े को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लोक धर्म। ठीक है ना? काम किया नहीं, परिणाम चाहिए, ये तो दुनियादारी की भाषा में भी बेईमानी होती है। पूरे महीने काम किया नहीं और तनख्वाह के दिन खड़े हो गए। मेरा यही तो है, काम करा नहीं और परिणाम चाहिए, यही तो है ना? तो जैसे हम घर में, बाजार में, दफ्तर में बेईमानी करते हैं, वैसे ही अध्यात्म में भी बेईमानी करते हैं। हम तो वही है ना। आदमी कहीं भी रहे, भीतर से तो वही आदमी है। अब मिटने का काम बड़ा दुष्कर है, बड़ा भयंकर लगता है, बाप रे मिटना है, नहीं मिटते। लेकिन ये सब कुछ चाहिए कि एकनिष्ठ हो जाएं, अपरिग्रही हो जाएं, और क्या क्या बोल गए आज, निर्विकल्प हो जाएं, संयमित हो जाएं, दत्तचित्त हो जाएं, यतचित्त हो जाएं, ये सब हो जाएं बिना मिटे। तो फिर ये सब होने का अभिनय करा जाता है और विधियां निकाली जाती हैं। नहीं तो विधि चाहिए नहीं, एक ही विधि है, क्या? मिट जाओ। जितनी शुभताएं होती हैं वो उससे अपने आप प्रशाखित हो जाएंगी। तुम्हें तो मिटना है बस। तुम मिट जाओ, सारी शुभताएं तुम्हारे मिटने से अपने आप फूट पड़ेंगी। जैसे पहाड़ी नदी हो कोई, बहुत वो चौड़ी नहीं होती है, खासकर उद्गम पे। और नदी, उसको वहां बोलोगे भी नहीं, धार है बस। और उस पर भारी एक ऐसे पत्थर रख दिया है। अब पत्थर रखा ही हुआ है, और तुम पत्थर के बाद माने नीचे जाके और नदी के लिए रास्ते बना रहे हो। कह रहे हो ये रास्ता बना दें, रास्ते पे फूल बिछा दें तो पानी सम्मानित अनुभव करेगा, आ जाएगा, ये सब कर दें। हाँ, रास्ते पे बाल्टी रख दें, कुछ कर दें, पानी आएगा, कुछ होने वाला है? तुम कह रहे हो वहां पे ऐसे है, दो तीन ऐसे ऐसे हम करके ऐसे ऐसे नालियां बना दें तो उसमें से निकलेगा पानी, कुछ होगा? पानी को जो करना है वो स्वयं ही कर लेगा। जिधर बहना है बह लेगा, जिधर नाचना है नाच लेगा। तुम्हें क्या करना है? एक चुनाव करना है कि पत्थर यहां नहीं होना चाहिए। ये अपनी राह के पत्थर तुम खोदो, तुम्हें खुद को हटाना है। अपने बीज तुम स्वयं हो, तुम्हें स्वयं को मिट्टी देनी है। एक बार तुमने खुद को हटा दिया अपने रास्ते से, तो फिर क्या होता है? पानी की धार तुमसे पूछ कर बहती है, और पानी की धारा पहाड़ों पर जहां को भी बह रही है उसको तुम पूजते ही हो ना। आपको क्या लगता है कि गंगोत्री माने कोई एक धारा? नहीं, बहुत सारी धाराएं हैं। तो फिर आगे जा करके कोई इधर कोई उधर कोई मिल जाती हैं आपस में।
पर जितनी धाराएं हैं हम तो सबको यही कहेंगे कि गंगा है, गंगोत्री से हैं तो गंगा है ना। वैसे ही अहंकार जब मिटता है तो बहुत सारी चीजें प्रकट होती हैं, सब शुभ हैं, पर उन सबके प्राकट्य की एक ही साझी शर्त है, क्या? हटो। हटो, और स्वेच्छा से हटो, प्रेम से हटो, लालच में नहीं हटो, अधूरे नहीं हटो, निष्काम हटो और पूरे हटो। हटो, हटना मंजूर नहीं है। लेकिन जो हटे हैं हमें उनके जीवन की कहानियां मिल जाती हैं, मिल जाती है ना, कि बुद्ध तो बिल्कुल शांत हो गए थे। बड़ा आकर्षक लगता है, और आकर्षक इसलिए भी लगता है कि बुद्ध की शांत मूर्ति को लोग जाकर पूज रहे हैं। हाँ, कि राम की धर्मपरायणता, कृष्ण के दर्शन की गहराई, ये सब हमें बहुत भाते हैं ये सब। अरे बाप रे, महावीर का संयम, बैठे हैं तो बैठे हैं, मौन है तो मौन है, बहुत हमें, तो ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं। और अच्छी लगे ना लगे, उन चीजों के साथ फिर कह रहा हूं, जो इज्जत मिलती है वो तो बहुत ही अच्छी लगती है। पूजे जाने से बड़ा क्या आप लालच दे सकते हो अहंकार को? बेटा तुम पूजे जाओगे क्योंकि उसकी गहरी से गहरी चाहत ही यही थी, क्या मैं ही आत्मा हूं, और आपने उसको पूजना शुरू कर दिया और कह रहे हैंड्स प्रूव्ड, मैं ही तो हूं। तो सारे फल चाहिए, बीज गलाए बिना नकली फल उगाना, ये लोक धर्म है। जहां सब फलों की बात होगी वो कहेंगे अपरिग्रह साधो। अरे अपरिग्रह कोई साधने की बात है? अपरिग्रह तो स्वतः फलित होता है। अपरिग्रह तो बिन मांगी मुराद है, जो पूरी हो जाती है, अपने आप हो जाता है। आत्मा मिल गई माने सब मिल गया, अब काहे के लिए कोई परिग्रहण करेंगे भाई? ये अपरिग्रह है। इतनी कोई जबरदस्त चीज मिल गई है कि दिल बिल्कुल छलछलाता रहता है, भरा ही नहीं रहता, छलकता रहता है। अब काहे के लिए हम कुछ और मांगने कहीं जाएंगे? ये अपरिग्रह है। पर लोक धर्म नहीं कहेगा कि विलीन हो जाओ, वहां पर आत्मज्ञान की, आत्मस्थता की कोई बात नहीं होती। आप जाकर सुनिए, देखिए, धर्म के नाम पर जो प्रचलित है वहां आत्मज्ञान कहाँ है? वहां आत्मा की भी बात नहीं होती। आत्मा के नाम पर वो वहां पर रूह और जीवात्मा और भूत प्रेत उड़ाते हैं। लोक धर्म में आप कह दें कि मैं आत्मा को पूजता हूं तो उनको लगेगा कि आप कोई सस्ते किस्म के तांत्रिक वगैरह हैं जो शमशान में जाकर के मुर्दों को छड़ी चुभाते हैं, और जब आत्मा उड़ती है तो आत्मा को पूजते हैं ताकि वो आपकी कोई मनोकामना पूरी कर दे। बड़ी समस्या है। लोक धर्म में गीता के मर्म के लिए कोई स्थान नहीं है, और गीता यहां आपके सामने है। कह रहे हैं क्या? एकाकी यत चित्तात्मा, और सतत आत्मानम रहस्य स्थित। जो लगातार कहां स्थित है? आत्मा में स्थित है। सतत आत्मा में जो स्थित है वो योगी है। सतत जो आत्मा में स्थित है वो योगी है, और योगी को फिर ऐसे ऐसे फल मिलते हैं, ऐसे ऐसे उसके लक्षण होते हैं योगी के। हम लक्षण मांग रहे हैं, वस्तु नहीं मांग रहे। सदवस्तु के प्राप्त होने पर जो लक्षण प्रकट होते हैं, हमें लक्षण चाहिए, सदवस्तु नहीं चाहिए। और उन लक्षणों का अभिनय करा जा सकता है अभ्यास कर करके। दूसरों को क्या, स्वयं को भी दर्शाया जा सकता है कि हमें
असली ऊंचाई प्राप्त हो गई है अभिनय करके, अभ्यास करके, जो कि झूठ है, और झूठ में हम निष्णात हैं। संयम का करो अभ्यास, संयमी दिखने लगोगे। मन में बड़ी क्षमता होती है सध जाने की। अहंकार को तो जुड़ना होता है ना, उसे विषय चाहिए। आदत भी एक विषय बन जाती है, आदत भी मन की सामग्री बन जाती है। मन आदत से जुड़ गया, लो आप अभ्यासी हो गए, माने आपने अपने अहंकार को किसी प्रकार की आदत से, लत से, प्रक्रिया से जोड़ दिया। अब आप वही वही करने लगोगे, और तब ये धोखा खा जाना और धोखा दे देना आसान हो जाता है कि आप संयमी हो गए। संयमी कैसे हो गए? आप किसी प्रकार के आचरण का प्रदर्शन कर रहे हो, वो आचरण जो आम जनता में संयम के नाम से आना जाता है, तो आपने हक अपने आप को दे दिया कि मैं कहूंगा मैं संयमी हो गया। संयमी ऐसे थोड़ी हो जाते हैं। मैं सदाचारी हो गया। सदाचार तो सिर्फ और सिर्फ आत्मलीनता से आ सकता है, सदाचार का और तो कोई स्रोत होता ही नहीं। पर आप सदाचार का भी अभ्यास कर लेते हो। कैसे? सदाचार के आपको लक्षण बता दिए जाते हैं, ऐसा 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 ऐसा। ये सब करोगे तो सदाचारी हो जाओगे। और ये सब करो तो धर्म के क्षेत्र में जरा मनोरंजन, जरा मसाला बना रहता है। नहीं तो धर्म का क्षेत्र ही बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है और बड़ा संक्षिप्त है। एक ही तो वहां बात है, क्या? आत्मा, और तो कुछ है ही नहीं। हाँ, उस आत्मा के मीठे फल अनंत होते हैं। तो जब उन मीठे फलों की बात करने पर उतर आओ, तो फिर ये धर्म का क्षेत्र बड़ा विस्तृत हो जाता है। लेकिन जो असली धार्मिक आदमी होता है, वो फलों के लिए थोड़ी ही आत्मस्थ हुआ होता है। तो वो फलों की लंबी चौड़ी बात करेगा ही नहीं। वो बस किसकी बात करेगा? वो तो असली चीज की बात करेगा। भाई मुझे प्यार है, उसमें मुझे मिटना है। एक चीज जानता हूं, मैं हूं, मालिक है, मुक्ति है, और तो कुछ है नहीं। आप उससे कहेंगे फल फल फल, 28 तरह के फल। लोग अगर एक तरफ तो मुक्ति बोल रहे हैं और फलों की भुक्ति करें। अरे मुक्ति माने फल से भी तो मुक्ति ना? कहेंगे अरे अजीब बात है, माने जो मुक्त हो जाता है उसको फल मिल जाते हैं, जबकि वो फल से मुक्त है। ऐसे ही है, यही है गजब कहानी। जिसको फल चाहिए नहीं उसको मिल जाएंगे। और जो ऐसे एक आंख से ऐसे तिरछे करके देख रहा है कि वैसे तो मैं निष्कामी बन रहा हूं, पर ये भी तो देखते रहे ना कि फलों की डिलीवरी ऑन टाइम है कि नहीं। उसको कुछ नहीं मिलता। माया मेरी राम। समझ में आ रही है बात? तो जो सचमुच गंभीर है और सच्चा है, ईमानदार है, सत्यनिष्ठ है, उसके लिए तो सारे ग्रंथ तत्काल खुल जाते हैं। सब श्लोक कुल एक ही बातें कहते हैं। एक ही बातें, एक ही बातें, एक ही बात। सारे श्लोक एक ही बात कहते हैं, और उसमें श्लोक में तुम और भी सब कुछ जोड़ सकते हो। हमें पूरी दुनिया भर से लोग सुन रहे हैं, तो श्लोक माने वही नहीं जो संस्कृत में लिखा हुआ है। कबीर साहब जो बोल रहे हैं वो भी श्लोक है। जिसको आप कहोगे कि पश्चिमी धर्म ग्रंथ हैं, उनकी वर्सेस, उनको भी श्लोक ही मानो। चौपाइयों को भी श्लोक ही मानो। पद हैं, छंद हैं, इनको भी श्लोक मानो। सूफियों के गीतों को, संतों की वाणी को, सबको श्लोक मानो। सब श्लोक ही हैं। और वास्तविक धार्मिक आदमी के लिए तो सारे श्लोक एक ही बात कह रहे हैं। क्या? प्रेम। प्रेम और मुक्ति। प्रेम, मुक्ति, और कुछ भी नहीं। लेकिन नकली आदमी को
इस साधारण बात से बचना है, उसे प्रेम से, मुक्ति से, आत्मज्ञान से बचना है। तो फिर वो 100 तरह की बातें करेगा, जितने फल हैं उन सब फलों की बातें करेगा, और उन सब फलों को साधने के लिए हजारों तरीके की विधियां वो आजमाएगा, इधर उधर जाकर दुकानों पे मुंह मारेगा। संयम की 48 सिद्ध विधियां वो जाकर बैठ जाएगा कि अब मुझे संयम सिखाया जाएगा, या कि किताब ऐसी कोई मिलेगी तो खरीद लेगा। 48 सिद्ध विधियां जिससे चित्त संयम साधा जा सकता है। अब वो कहेगा एक एक करके, अरे चित्त संयम साधना नहीं है, चित्त स्वतः ही संयमित हो जाता है जब जिसको तलाश रहे हो उसका यथार्थ दिख जाता है, जिसको तलाश रहे हो उसके मार्ग में बाधा दिख जाती है। तुम ही बाधा हो, बाधा हट जाती है, चित्त संयमित हो जाता है। बाधा ने ही तो चित्त को चंचल कर रखा था, अन्यथा चित्त काहे के लिए चंचल होता। पर बाधा नहीं हटानी है, विधियां लगानी है, जोड़ तोड़ लगानी है, अभ्यास करना है, प्रदर्शन करना है, दर्शाना है। दुनिया के सारे सतही काम करने हैं, नकली काम करने हैं। ये आम आदमी का धार्मिक जीवन होता है। निर्विकल्प हो जाओ। अब उनकी निर्विकल्पता वैसे ही होती है जैसे अभी कहा था, निर्विकल्पता कि बताया गया है कि फलाने दिन निराहार रहो, और जितना निराहार रह रहे हैं उतना ज्यादा अलग अलग तरीके के विकल्प आ रहे हैं किस चीज से अब व्रत तोड़ना है। खाने के बारे में जितना वो साधारण दिन ना सोचता हो, उससे ज्यादा वो व्रत के दिन सोचेगा। विकल्प ही विकल्प आ रहे होंगे, ये कर लें कि वो कर लें कि क्या कर लें। आमतौर पे खाने के बारे में बहुत नहीं सोचा जाता। खाने का समय आता है तो आदमी कह देता है कहाँ है, कैसा है, देख। नहीं तो आदमी काम में लगा रहता है। पर निर्विकल्पता जब अभ्यास की चीज बन जाती है तो बहुत छोटी और बहुत गंदी हो जाती है। फिर आंखें बंद करनी पड़ती है, क्योंकि आंखें खोलते ही विकल्प ही विकल्प दिखाई देते हैं। काहे को बंद कर रहे हो आंखें? फिर कदम बांधने पड़ते हैं, क्योंकि टांगे चलती हैं तो विकल्प में दसों मंजिलें दिखाई देती हैं, तो फिर टांगों को भी बांध के रखो। ये सब चीजें तुम धार्मिक आदमी में पाते हो खूब कि नहीं? मुंह बंद कर लो, आंख बंद कर लो, वहां यही सब रहता है। ध्यान करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे तो आंखें बंद कर लेंगे। क्यों कह रहे हैं नहीं आंख खोलो तो दुनिया भर की व्यर्थ सामग्री दिखाई देती है, हम विचलित हो जाते हैं। क्यों विचलित हो जाते हो? निर्विकल्पता का तो मतलब होता है कि कितने भी रास्ते खुले दिखाई दें, हमें हमारा रास्ता मिल गया है, विचलन की अब कोई संभावना नहीं बची है। पर तुम्हारी तो आंख खुलती है, तुम विचलित हो जाते हो। तुम्हें तो कुछ ऐसा दिख गया जो आकर्षक हो, काम उत्तेजक हो, तुम तुरंत विचलित हो जाते हो। विचलन का मतलब क्या है? विचलन का मतलब ही ये है कि निर्विकल्पता तो छोड़ दो, तुम तो सक्रिय रूप से विकल्प तलाश रहे हो, और किसी तरीके से अपनी तलाश का मुंह बांधे बैठे हो। गांठ खोल दी, खुद को जरा सी छूट दे दी तो बिल्कुल छुट्टे सांड की तरह भागोगे। किसी के पौधे कचर दोगे, किसी का खेत खराब करोगे, किसी के फल खा लोगे, किसी की गैया दौड़ा दोगे, कुछ भी करोगे। हाँ, अभी तुमने भारी रस्सी अपने यहां बांध रखी है, किस चीज की? अभ्यास की और नैतिकता की। पहले तो अभ्यास खूब किया है खुद को बांधने का, और दूसरे खुद को यह बताया है कि देखो धार्मिक कहलाकर खूब इज्जत कमाई है, अब अगर किसी दिन दिखाई दे गए भावनाओं कामनाओं के आवेग में, तो सारी कमाई पूंजी इज्जत की लुट जाएगी।
तो इस मारे अपने आप को संयमित रखते हो। असली धार्मिक आदमी को अपने आप को बांधना नहीं पड़ता, वो अपने आप को पूरी छूट देता है और वो जो करता है वही शुभ हो जाता है। और शुभता से कन्नी काटने का बड़ा अच्छा तरीका होता है शुभता का अभ्यास करना। जो धार्मिक नहीं है, अपने आप को जो बिल्कुल भौतिक बोलते हैं, पदार्थवादी बोलते हैं, वो कहते हैं पदार्थ के पीछे जाएंगे, जो चाहते हैं मिल जाएगा। चलो एक मामले में वो सच्चे हैं कि उन्हें अभी पदार्थ से आशा बनी हुई है, तो छुपा नहीं रहे, झूठ नहीं कह रहे, कह रहे हैं हाँ पदार्थ से आशा बनी हुई है कि और पालेंगे चीज़ें तो जिंदगी में पूर्णता और रौनक आ जाएगी। वो वही काम कर रहे हैं जो उनकी मान्यता का है, उनके दर्शन का है। और फिर आता है तथाकथित धार्मिक आदमी। इसने आशा तो पूरी बना रखी है पदार्थ से ही, पर दिखाता यह है कि मैं पदार्थ की तरफ से उदासीन हो चुका हूं, निराश हो चुका हूं। जैसे अक्सर घरों के बड़े बूढ़े होते हैं, कुछ स्वादिष्ट बनेगा तो कहेंगे अरे रे रे हम ये सब नहीं खाते, हटा दो। कोई उत्सव जलसा हो रहा होगा किसी भी तरह का, किसी भी श्रेणी का, वो सबसे पहले उसको अरे रे रे हमें ये सब नहीं चाहिए। इन सब के प्रति तो अब हम उदासीन हो चुके हैं। और ये वही लोग हैं जो सोच रहे होते हैं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग में सारे भौतिक सुख मिलेंगे। तुम सचमुच यदि भौतिक सुखों के प्रति, भौतिकता के प्रति उदासीन हो गए होते तो तुम स्वर्ग में या अगले जन्म में इन्हीं सब चीजों की कामना क्यों करते? तुम तो अभी भी किसी को, इतनी उम्र हो गई पर किसी को आशीर्वाद देते हो तो यही बोलते हो कि सारे भौतिक आशीर्वाद ही देते हो। कोई बता दो जो तुमने थोड़ा भी आध्यात्मिक आशीर्वाद किसी को दिया हो। जुग जुग जियो, चिरंजीवी भव, और दूधो नहाओ पूतो फलो, और इसी तरह के चलते। और कहते तुम यही हो कि अब तुम्हें इस जगत से कोई आशा नहीं है। जगत से कोई आशा नहीं है तो दूध कहां से आ गया, पूत कहां से आ गया? लंबी आयु कहां जी जाती है, जग में नहीं तो कहां? तो आशा है इसी संसार की, पर पाखंड ये की प्रदर्शित करना है कि संसार नहीं चाहिए। नहीं, हम मिठाई बिल्कुल नहीं खाते हैं, बस प्रसाद के लड्डू खाते हैं। मिठाई नहीं खाते हैं, प्रसाद के लड्डू खाते हैं। मुझे आ रही बात? कोई सीधे बोल दे कि भाई गर्मियां हैं तो हम पहाड़ों को भोगने के लिए, ठंडी हवा के लिए पर्यटक बनकर पहाड़ों पर जा रहे हैं, तो उसको कहेंगे भोगवादी, मटीरियलिस्ट। ये जोड़ा बना के पहाड़ों पर जा रहे हैं गुलछर्रे उड़ाने, गंदे लोग हैं। पर करना तुम्हें भी वही है, तो तुम वही काम फिर तीर्थ यात्रा के नाम पे कर लोगे, वही काम करोगे बिल्कुल। उन्हीं पहाड़ों पे जाओगे और वहीं अगल बगल होटल होंगे तुम्हारा होगा, हो सकता है एक ही होटल हो। जिनकी तुम भर्त्सना कर रहे हो कि ये सब भोगवादी हैं और ये पहाड़ों पर बस ऐश करने गए हैं, वो जिस होटल में रुके हैं उसी होटल में तुम रुके हुए हो तीर्थ यात्रा के नाम पर। और जितनी बर्बादी पर्वतों की पर्यटक करता है, उससे कुछ कम बर्बादी तीर्थयात्री नहीं करता है। और जितना भोगी पर्यटक होता है उतना ही भोगी तीर्थयात्री भी होता है। और अध्यात्म से जितनी दूर पर्यटक है, शायद उससे थोड़ा ज्यादा ही दूर होगा तीर्थयात्री।
तो तुम्हें भी भोगना है, पर दूसरे नाम से भोगना है। तुम्हें भी भोगना है और इस जन्म में तुम्हें दिख जाए कि अब तुम्हारे भोगने की कोई संभावना नहीं बच रही है। मीठा बहुत पसंद है, पर डॉक्टर ने बता दिया है बेटा एक तुमने और खाया लड्डू तो अभी मर जाओगे। इस जन्म में जब भोगने की संभावना नहीं बची है तो अब ख्वाब अगले जन्म के, अगले जन्म में लड्डू खाएंगे। भोगी तुम भी बराबर के हो, लेकिन तुमको दिखाना यह है कि तुम उदासीन हो गए हो। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण बता गए हैं, जैसे आज का श्लोक है ऐसे ही बहुत जगह बता गए हैं कि आत्मस्थ हो जाने का सहज फल होता है निराश हो जाना, जगत के प्रति आशा से मुक्त हो जाना। यह फल होता है आत्मस्थ हो जाने का, इसे साधा नहीं जा सकता। वृक्ष के अतिरिक्त फल और कहीं उगेगा क्या? पर तुम लोक धर्म की फैक्ट्री में अध्यात्म का फल लगाना चाहते हो। फैक्ट्रियों में फल पैदा हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, नकली होंगे, एकदम नकली होंगे। तुम्हें जड़ से, मूल से, स्रोत से शुरुआत नहीं करनी है। तुम्हें सीधे फल चाहिए, क्योंकि स्रोत की कीमत तुम्हें चुकानी नहीं है। निराशा माने आशा से मुक्ति, माने कामना से मुक्ति, माने अपूर्णता से मुक्ति, जगत के प्रति भ्रम से मुक्ति। ये तो आत्मज्ञान से होता है। निराशा साधी थोड़ी ही जाती है कि तुम साधने लग जाओ कि इतने बजे के बाद हम भोजन नहीं करेंगे, दुनिया से हम कुछ चाहते नहीं। और अक्सर जो लोग दुनिया से बहुत चाहते हैं, जब मिलता नहीं तो वो राग अलापते हैं कि हमें तो वैसे भी कुछ नहीं चाहिए था। इसको कहा जाता है अंगूर खट्टे हैं। इसे निराश होना नहीं बोलते। बेटा आशा तो तुम्हें पूरी थी, वस्तु मिली नहीं तो क्या बोल रहे हो? किसी की कामना थी वो मिली नहीं तो बोले हम तो ब्रह्मचारी हैं वैसे भी। अंगूर खट्टे हैं और कोई बात नहीं है। कि आशा पूरी हो जाए तो भी मजे, और आशा पूरी ना हो तो कह दो हम तो आध्यात्मिक हैं। तो दोनों चित हो कि पट हो, हमारी मौज। आ रही बात समझ में? दुनिया में लह जाए, दुनिया में तीर तुक्का बैठ जाए तो दुनिया की मौज ले लो, खूब भोग लो। और दुनिया से लात पड़ जाए तो कह दो हम तो निराशी हैं, सन्यासी हैं, त्यागी हैं, हमें तो दुनिया से वैसे भी कुछ चाहिए ही नहीं था। चाहिए तुम्हें सब कुछ था और आज भी तुम्हें सब कुछ चाहिए है, पर तुम में इतनी काबिलियत भी नहीं, इतनी पुरुषार्थ भी नहीं कि तुम दुनिया की दौड़ भी दौड़ सको। हालांकि जो दुनिया की दौड़ भी दौड़ रहे हैं, उन्हें जो मिल रहा है उससे वो कोई संतुष्ट नहीं हो गए। लेकिन उनमें इतनी ईमानदारी तो है कि अगर उन्हें दुनिया से कुछ चाहिए तो वो दुनिया में दौड़ लगा रहे हैं। तुम तो वो हो कि जिसे दुनिया से जो चाहिए वो दुनिया से हासिल करने की क्षमता ही नहीं रखते हो। तो धूर्तता दिखा रहे हो, पाखंड दिखा रहे हो और कह रहे हो हमें तो दुनिया से कुछ चाहिए ही नहीं, हम तो दुनिया के प्रति निराश हैं। और फिर कह रहे हो देखो निराश होना तो उच्चतम बात है ना। श्री कृष्ण बोल गए हैं निराश हो जाओ, निर्मम हो जाओ, विगत ज्वर हो जाओ। ये तो श्री कृष्ण बोल गए ना, निराश होना कितनी ऊंची बात है। हम भी इस दुनिया के प्रति कोई आशा नहीं रखते। दुनिया के प्रति आशा रखना या रखना ये कोई चुनाव नहीं होता है कि कोई आशा रखे कोई ना रखे। ये क्या, ये चुनाव एक होता है, वो दूसरा चुनाव है। कौन सा चुनाव है? हाँ, मिटना। एक ही चुनाव होता है कि मिटना है कि नहीं मिटना है। जिसने मिटने का चुनाव नहीं करा वो आशा न रखने का चुनाव कैसे कर रहा है? झूठा। जो मिटा नहीं उसे आशा रखनी पड़ेगी, जो मिटा नहीं उसे असंयम रखना पड़ेगा। ये सजा है। मिटे हो नहीं और संयम भी चाहिए। बहुत शोना है बाबू।
कीमत भी नहीं चुकाई और माल उठा के भग रहा है। कोई आकर के बोले, इनमें से कोई भी बात बोले, कोई बोले योगी हूं, आज पहला ही शब्द है श्लोक में योगी, कोई आकर बोले योगी हूं, एक सवाल, मिटे? अब मिटे नहीं तो योग कैसा? योग माने ये थोड़ी होता है कि कॉपर और निकल की वेल्डिंग कर दी आपस में। योग माने ये थोड़ी होता है कि दो देशों के राष्ट्रपति आपस में हाथ मिला रहे हैं तो योग हो गया। कि योग माने ये होता है कि हवा में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी तो हवा और CO2 का योग हो गया, ये होता है? योग होता है कि बुंद समानी समुद्र में अब के थे रत जाई, दो थे एक बचा, एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाई, ये होता है योग। तुम मिटे हो, व्यक्तिगत तुम्हारे कोई सरोकार नहीं रहे, समष्टि से एक हो। और नहीं हो तो योगी कैसे बोल रहे हो अपने आप को? अभी व्यक्तिगत सरोकार सब बचे हुए हैं तुम्हारे, व्यक्तिगत मान, व्यक्तिगत सम्मान, व्यक्तिगत धन, व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत पति, व्यक्तिगत पत्नी, सब तुम्हारा, व्यक्तिगत बच्चे, व्यक्तिगत भविष्य, सब तुम्हारा भी व्यक्तिगत ही है, व्यक्तिगत अतीत, सब व्यक्तिगत है तुम्हारा। बूंद अपने दायरों को पकड़ कर बैठी हुई है, यही व्यक्तित्व तो है ना। बूंद अपनी सीमाओं को पकड़े हुए है, कह रही है सीमाएं सुरक्षित रहें, सीमाएं सुरक्षित रहें, और अपने आप को योगी भी बोल रहे हो। योगी तो वो है जिसने अपनी सीमाओं को खुला छोड़ दिया कि बूंद समुद्र में अब मिल जाए। बूंद जब तक अपनी सीमाओं को सुरक्षित रख रही है, वो कैसे मिल जाएगी समुद्र में? वो तो योगी नहीं हुआ फिर। कोई ऊंची बात करे, याद रखना सारी ऊंची बातें अध्यात्म के फल मात्र हैं। जैसे ही कोई फलों की बात करे तुम तुरंत जड़ पर आ जाना। वो पत्तों का और टहनियों का जिक्र करें, तुम तुरंत जड़ की ओर इशारा कर देना। एक निष्ठता, कोई बोले मैं एक निष्ठ हूं, एक निष्ठ हो ही नहीं सकते। जो पहली एक निष्ठता थी वो कौन सी थी? कि हम आत्मा के प्रति निष्ठा दिखा दे। तुमने वो निष्ठा तो दिखाई नहीं, अब तुम क्या किसी के प्रति निष्ठा दिखाओगे? बोल रहे हो एक निष्ठ होना है, एकाग्र होना है, हो ही नहीं पाओगे। जो यहां से एक का नहीं है वो यहां से एक का कैसे हो जाएगा? जिसका दिल एक का नहीं है उसकी आंखें भी अनेकों को तलाशेंगी ना। जो अंतस से एक का नहीं है उसके कान भी अनेकों का हुक्म सुनेंगे ना। एक निष्ठ कैसे हो जाएगा वो? करे मैं तो एक निष्ठ हूं। तुम नीचे की ओर इशारा कर, जड़ बता जड़। बीज अपने आप को बिल्कुल बचाए हुए घूम रहा है, मॉइस्चर प्रूफ पैकिंग में। किसी भी तरीके से जरा सी भी नमी मुझे स्पर्श ना कर जाए। मिट्टी तो दूर की बात है, हवा की नमी को भी दूर दूर रखना है। मैं सुरक्षित रहूं, हाँ? सीमाओं की रक्षा बहुत जरूरी है, मैं सुरक्षित रहूं। और फिर यह भी बोल रहा है कि मैं तो एकनिष्ठ हूं। एक निष्ठता के लिए तो पहली शर्त ही यही थी कि बीज जाए और अपनी सीमा माने अपने खोल को मिट्टी में टूट जाने दे, घुल जाने दे। आम की गुठली देखी है? फेंक के मारो किसी का सर फूट जाए, इतनी सुरक्षित सीमा होती है उसकी। उसने अपनी सीमा पर कवच चढ़ा रखा होता है जैसे कछुआ। अब वो वैसे ही बनी रहे गुठली तो एक भी आम का पेड़ होगा? तुमने जो अपनी सीमा बना रखी है, अहंकार कौन है? वो जिसको बड़ी चौकस सीमाएं चाहिए, हमेशा डरा रहता है कोई आ ना जाए, कोई तोड़ ना दे मुझे, गड़बड़ हो जाएगी। सीमाओं के भीतर भीतर से वो दुनिया से आदान प्रदान कर लेता है, लेकिन वो अपनी सीमाओं को कभी खुला नहीं छोड़ देगा। खुला छोड़ दिया तो फिर
मैं कैसे बोलेगा? मैं का तो अर्थ ही है मैं जो जगत से अलग है। द्वैत मिट जाएगा ना। जीव तभी तक है जब तक वो जगत से अलग है। जीव ने अपनी सीमाएं अगर खुली छोड़ दी तो जीव और जगत तो एक हो गए, तो अद्वैत हो जाएगा। अहंकार के लिए द्वैत बहुत जरूरी है। और इसीलिए आप पाते हो कि लोक धर्म में द्वैतवाद ही द्वैतवाद होता है। उसके बिना अहंकार जिंदा ही नहीं रह सकता। दो होने चाहिए, एक रहा दूजा गया। ये बात लोकधर्म को कांटे जैसी चुभती है। और इसीलिए लोकधर्म परम सत्ता के साथ भी दूरी का रिश्ता बनाता है, दो कर देता है। मैं यहां हूं और परम सत्ता ऊपर है, दूरी होनी चाहिए, द्वैत है। नहीं मानेगा कि वो परम सत्ता यहां ही है, कहेगा नहीं वहां है, ऊपर है, आसमान में है, पहाड़ में है, कहीं और है, किसी लोक में है, किसी ग्रह में है, इधर उधर कहीं भी हो सकती है, यहां नहीं है। तो एक द्वैत जीव और जगत के मध्य और दूसरा जीव और ईश्वर के मध्य। समझ में आ रही बात? सीमाएं बनी रहे। ईश्वर को भी दूर रखो स्वयं से, ताकि अपनी सीमा अक्षुण्ण रहे। ईश्वर को भी आसमान से उतार करके हृदय में स्थापित कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। उसको भी अपनी सीमा से थोड़ा बाहर का रखो, बाहर का रखो, ताकि हम बचे रहें। कैसी गंदी चाल है ये अहंकार की। एक नहीं होना है, अपने आप को उससे एक नहीं मानना है, कहना नहीं 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 कुछ नहीं, मैं वो सृष्टा है, मैं सृष्टि हूं, हम दोनों एक कैसे हो सकते हैं। कुछ भी बोल लो, विनम्रता दिखा लो, अरे वो अनंत है और मैं शांत हूं, क्षुद्र हूं, हम एक कैसे हो सकते हैं। कुछ भी बोल लो, लेकिन एक नहीं होना है, किसी ना किसी बहाने से उससे अलग रहना है। आ रही बात समझ में? और जो अभी सीमाएं बचाए हुए हैं उसमें कोई आध्यात्मिक लक्षण यदि दिखाई दे रहा है तो फर्जी होगा। यदि वो शांत दिख रहा है तो भीतर से बहुत अशांत होगा। वो विनम्र दिख रहा है तो भीतर से घोर अहंकारी होगा। वो ऊपर से कैसा भी दिख रहा हो, भीतर उसके बड़ा घना अंधेरा होगा। और बड़ी मेहनत करी होगी बेचारे ने, करुणा का पात्र है। क्योंकि अध्यात्म के वृक्ष के फल फूल बहुत सारे हैं, अति सुंदर हैं और बहुविध हैं, और सबकी उसने क्या करी है? फर्जी नकलें बनाई है, डुप्लीकेट कॉपीज। कितनी मेहनत लगी होगी। और किस चीज में उसने इतनी मेहनत करी है? जो चीज करने की होती ही नहीं, जो चीज स्वतः सिद्ध होती है, निष्प्रयास जो प्राप्त होती है, उस चीज को करने में उसने, अरे तुम आत्मस्थ हो जाओ, विनम्र अपने आप हो जाओगे। विनम्रता के लिए एक क्षण भी नहीं अभ्यास करना पड़ेगा, कोई साधना नहीं, कोई मेहनत नहीं। पर तुम विनम्र होने के लिए 8 साल से रोज अभ्यास कर रहे हो। एक ऐसी चीज के लिए जान लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जो निशुल्क मिलनी है, निष्प्रयास मिलनी है। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? क्योंकि एक जो छोटा सा काम करना था वो तुमसे नहीं करा जा रहा। वो क्या काम था? मिटना। वो चुनाव तुमसे, वो भी काम नहीं है, क्या है? चुनाव है। एक वो चुनाव तुमसे नहीं करा जा रहा, तो उसके एवज में, उसके विकल्प में, उसकी जगह तुम और 100-240 काम करने को तैयार हो। कितना घाटे का सौदा है, कितना घाटे का सौदा है। जैसे घर में पानी की टोटी हो, तुम उसे खोलने को तैयार नहीं हो, और क्या कर रहे हो? नाली का पानी ला रहे हो, उसको उबाल रहे हो, उसमें 100 तरह केमिकल डाल रहे हो साफ करने के लिए, फ्रिज में बार बार बर्फ जमा रहे हो और उसमें से फिर पिघला रहे हो। 8वीं मंजिल पे तुम्हारा घर है, लिफ्ट काम नहीं कर रही है, पहली मंजिल से बाल्टी में ढो ढो के पानी ऊपर ला रहे हो सीढ़ी से। कितनी मेहनत कर रहे हो। और ये सब मेहनत करने के बाद भी जो तुम्हें पानी मिलेगा वो उस स्तर का नहीं होगा
जैसा कि टोटी खोल देते तो मिल जाता। अब तुम नाली का पानी लाओ, उसको कितना भी जलाओ, उबाल उबाल के उसमें क्लोरीन डालो कि ये करो, गंदा तो गंदा ही रहेगा। 100 तरीके की आध्यात्मिक साधनाओं से कहीं अच्छा है एक काम कर लो, और वो काम काम जैसा भी नहीं है, वो तो बस एक चुनाव है। वो चुनाव भी चुनाव जैसा नहीं है, वो चुनाव भी स्वतः हो जाता है जब दिख जाता है। देख लो, काम हो जाएगा। देख लो, काम हो जाएगा। जा रहे हो, सामने मैला पड़ा हुआ है, चुनना पड़ता है क्या कि इसमें घुस जाएं या मुड़ जाएं? देख लो, चुनाव अपने आप हो जाता है। गाड़ी चला रहे हो, सामने गड्ढा है बहुत भारी, चुनाव करना पड़ता है क्या, अब क्या करें, इसके ऊपर से फांद दें, इसके नीचे सुरंग खोदें, क्या करें, ये सोचना पड़ता है। या नीचे उतर जाएं और स्कूटी को ऐसे उठा लें और फिर दौड़ करके आए और छलांग मार जाएं, ये सब सोचते हो, चुनाव आते हैं क्या? देख लो, काम अपने आप हो जाता है। इस देखने से बचने के लिए दुनिया भर के पाखंड करते हो और फिर अपने आप को धार्मिक बोलते हो। हम्म। तो ज्ञानियों ने क्या बोला? माला फेरत, फेरते रहो, कुछ नहीं होगा। पूरा जग फेर रहा है और युगों तक फेर रहा है। मिटा न मन का फेर, नहीं होगा यार। माला से आशय सिर्फ माला नहीं है, जितनी विधियां होती हैं, ये कर लो, इतनी बार कर लो, इतने मन के इतने चक्कर, इतनी परिक्रमा, इतना वो, इतनी रातें, इतनी शामें, और क्या क्या होता है, जितनी जो कुछ भी होता है, इतने व्रत, इतने शुक्रवार। बड़ी मेहनत करते हो भाइयों और बहनों, बहुत मेहनत करते हो एक ऐसे काम के लिए जो मेहनत से हो ही नहीं सकता। एक ऐसे काम के लिए जो बस सीधे सीधे तुम्हारी निष्पक्ष ईमानदारी मानता है। उतनी ईमानदारी दिखा दो, वो काम खुद हो जाना है। 100 तरह की मेहनतें करने को तैयार, और मेहनत कर करके कितना फूल जाते हैं दंभ में। एक बार मैंने 18 दिन तक कुछ नहीं खाया। 3 मिले लोक धर्मी। पहला क्या बोला? एक बार मैंने 18 दिन तक कुछ नहीं खाया। दूसरा बोल रही तो कुछ भी नहीं है, खाना तो छोटी बात है, एक बार मैंने 18 दिन तक पानी भी नहीं पिया। तीसरा बोला तुम दोनों का तो कुछ है ही नहीं। एक बार मैंने 18 दिन तक जम के पानी पिया, और जो कुछ पिया सकता था सब पिया। तो बाकी दोनों बोले तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बता क्यों रहा है कि तूने 18 दिन तक पानी भी पिया, लस्सी भी पी, चाय भी पी, दूध भी पिया, क्यों बता रहा है? बोल रहा है सब कुछ पिया पर 18 दिन तक मैं पेशाब नहीं गया। ऐसी साधना करी मैंने, पीता जाता था। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ ना। ना खाना पीना तो आसान है, खाओ पियो पर टट्टी पेशाब न जाओ, ये करके दिखाओ। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? और ये सब जो बोल रहे हो तो सकता नहीं जब सब सो जाते होंगे, तब चोरी छिपे, बंद दरवाजा, बंद बत्तियां, दिखता तो तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। कहां बैठे क्या कर आए, और पकड़े जाने का बहुत भय होता होगा तो पैजामा गंधवाते होगे। लोग भी सद्भावना में कुछ नहीं बोलते होंगे, बेचारे ने प्रयास तो करा ही, बस इतना नहीं कहते होंगे कि फूफा जी नहा लो। ये लोक धर्म है। कोई कह रहा है मैं खा नहीं रहा, कोई कह रहा है मैं पी नहीं रहा।
अंगूर, अमरूद, कटहल, ये सब धर्म के केंद्र में है। और नाड़ा, उसको हम कैसे भूल सकते हैं, नाड़ा तो है ही। ये सब धर्म के केंद्र में। ये धर्म के केंद्र में क्यों आ गए? क्योंकि जो केंद्र में है, तुम्हें किसी भी तरह उससे पीछा छुड़ाना है। जो वास्तविक केंद्र है उससे आंखें चार नहीं करनी है। वास्तव में कौन है? तुम्हारी अपनी सच्चाई। आत्मा कोई बाहरी चीज नहीं होती है। आत्मा माने तुम जो सचमुच हो, तुम्हारी अपनी सच्चाई। उसको कैसे जाना जाता है, आत्मस्थ कैसे हुआ जाता है? अब वो तो हम सचमुच हैं, पहले से हैं, तो वो हम पाएंगे कैसे? तो बस उसको झूठा जान लेना होता है, जो यूं ही फिजूल झूठ मूठ बन बैठे हो। आत्मा पाई नहीं जाती, अहंकार पर सवाल उठाए जाते हैं और काम हो जाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, हो गया काम। काम हो गया, बीज गल गया, सारे फल अपने आप प्रकट हो जाएंगे। जिन फलों की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो फल भी प्रकट हो जाएंगे। तुम तो दो ही चार गुणों को बोलोगे कि सद्गुण है, सद्गुण है, मुझ में भी ये सद्गुण होना चाहिए। दो ही चार गुणों की तुम साधना करोगे। अध्यात्म में तो तुम्हें ऐसे ऐसे गुण, ऐसी भेंट, ऐसे तोहफे, ऐसे वरदान, ऐसे आशीर्वाद, ये नियामतें कि आदमी के दिमाग के बाहर की। बिन मांगे मोती मिले, जो तुमने मांगा भी नहीं था उससे बहुत आगे का मिल जाएगा। हरी बात समझ में? एक एक नकली आदमी की पहचान ये कि वो एक को छोड़कर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे की साधना करता मिलेगा। उसके पास बहुत सारी बातें होंगी करने के लिए, उसके पास बहुत सारे इष्ट होंगे पूजने के लिए। वो जिसके पास एक से आगे सवाया भी मिल जाए, दूसरा तो छोड़ दो, जिसके पास एक से 1.1 भी मिल जाए, सवा मिल जाए, 1.5 मिल जाए, जान लेना ये भी भ्रष्ट है। एक माने एक, और दूसरे का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। मैं और मुझे जहां गलना है, वो बीज नाली नुक्कड़ का ख्याल क्यों करे, वहां गलेगा? बीज पत्थरों का ख्याल क्यों करे, वहां गलेगा? बीज रेगिस्तान का ख्याल क्यों करे, वहां गलेगा? एक एक मैं और एक मेरी सच्चाई, और मुझे किसी का सोचना नहीं। यही निर्विकल्पता है। अपने आप सब सब फलीभूत हो जाता है। अपनी जिंदगी में देख लेना, दूजा तो नहीं मौजूद है। दूजा, तीसरा, चौथा, हमारे तो 18, 50, 40, 350 भी मौजूद होते हैं। जिसके पास पाओ कि इतने हैं पूजने के लिए। और पूजा ऐसे ही नहीं जाता कि तुम जा रहे हो तो देवालय में पूज रहे हो। तिजोरी में जिसको पकड़े हो उसको भी तो पूज ही रहे हो। भविष्य की जो हसरतें हैं उनको भी तो पूज ही रहे हो। जिस आदमी को पाओ कि एक के अलावा दूजे को पूज रहा है, आदमी गड़बड़ है। एक एक का मैं कह रहा हूं, एक का 1.1 होते भी सब गुड़ गोबर हो गया। एक साधे, उस एक से सब फल अपने आप प्रकट हो जाएंगे। एक साधे सब सधे। और जिसने उन फलों की पूजा शुरू कर दी तो सब साधे सब जाए। जो एक को चाहेगा और सब की उपेक्षा कर देगा, उसको सब मिल जाता है बिना मांगे। और जो एक की उपेक्षा करके सबों के पीछे भागता है, उसे कुछ नहीं मिलता। एक माने तुम्हारी कल्पना नहीं, एक माने तुम्हारी मान्यता नहीं, एक माने तुम्हारी छवियां नहीं। उस एक का एक ही अर्थ है, जिसको उपनिषद क्या कहते हैं? एकम
एव अद्वितीयम आत्मा। आत्मा एक माने वो नहीं कि जो तुम सोचे बैठे हो कि वो तो एक है, और नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम्हारी सोच वोच से कुछ नहीं, हटाओ सोच को अपनी। स्पष्ट हो रही है बात? जिंदगी में जितनी भी ठोकरें खा रहे हो, जिंदगी तो इतने ऊंचे ऊंचे फल चखा सकती है, आह क्या मिठास है, पर फल चखने की जगह पत्थरों पे ठोकरें खा रहे हो, और फल की जगह पत्थर खा भी रहे हो शायद। कारण एक, सारे आनंद का भी कारण और सारे दुखों का भी कारण। जिंदगी में कोई दुख मिल रहा है एक ही कारण होगा, एक को छोड़ करके बहुतों के पीछे भागे हो। बहुतों ने ललचा लिया कि लुभा लिया, डरा लिया, कुछ भी किया, या भ्रमित कर दिया, जो भी किया, पर एक को छोड़कर बहुतों के पीछे भागे हो। इसके अलावा जीवन में कोई दुख का कारण नहीं होता। बहुत सोचने की बात ही नहीं है, ये बहुत सोच विचार मूर्खों का काम है। जहां दुख पाओ कारण एक है, तू आदमी निष्ठाहीन है। हिंदुस्तानी में इसके लिए ज्यादा तीखा शब्द है, बेवफा। तू आदमी बेवफा है, और कोई बात नहीं है। दुख और कहीं से आता ही नहीं। संयोग कहीं से आ सकते हैं, घटनाएं कहीं से आ सकती हैं, पीड़ाएं कहीं से आ सकती हैं। दुख, दुख पीड़ा नहीं होता, दुख आंतरिक होता है। दुख तो सिर्फ तुम्हारी निष्ठाहीनता से ही आ सकता है। एक के अलावा कहीं और जाके सर झुका आए हो। पता नहीं किसके किसके चरण पूजते बैठे हो। कभी बाबा जी के, कभी बॉस जी के, कभी नेताजी के, कभी सेठ जी के, कभी फूफा जी के, जेठ जी के, बुआ जी के, मान्यता जी के, परंपरा जी के। न जाने कहां कहां अपने आप को बेच के आए हो। और जहां एक जगह मिट जाना था, बिक जाना था, वहां तुमने अकड़ दिखा दी। दुख है, एक ही वजह है, आनंद होगा तो उसकी भी एक ही वजह होगी। इतना सरल है अध्यात्म। अब बताओ दोहराने के अलावा क्या करें? श्री कृष्ण भी बेचारे हर श्लोक में दोहरा ही रहे हैं। अभी पिछली बार हम बैठे थे गीता में तो भी यही बात बोल रहे थे, अभी फिर वही बोल रहे हैं, पर हम चिकने घड़े। एक बात हमें समझ में नहीं आती, अनेकों बातों में हम बिल्कुल लीन रहते हैं। इधर का कुछ बता दो, उधर का कुछ बता दो। फलाने भूत की पूजा करो, इससे अदालतों के पुराने केस जीत जाओगे। समझ में आ रही है बात? कोई आए बोले मैं बहुत परेशान हूं, मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचा। तुम परेशान ही नहीं हो, तुम धूर्त हो, क्योंकि सोचने की बात ही नहीं है। सोच क्या रहे हो? अगर तुम परेशान हो तो एक ही वजह है, सोच क्या रहे हो? वजह तो एक है, इतना क्या सोच रहे हो? तुम परेशान हो और तुम परेशान रहना चाहते हो, उसमें कहीं तुम्हारा स्वार्थ है। मैं परेशान हूं और मैं पिछले 8 साल से कोशिश कर रही हूं परेशानी मिटाने की। नहीं 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 नहीं। क्या 8 साल से क्या कोशिश? झूठी। क्या कोशिश? कोशिश चाहिए ही नहीं। सारी परेशानी की एक ही तो वजह होती है, वो वजह कोशिश से नहीं दूर होती।
मिटने से दूर होती है। मिटना माने क्या होता है आचार्य जी? बाबा मिटना मिटना मतलब क्या है? अभी हमने नई श्रृंखला शुरू करी, विजडम फ्रॉम द वर्ल्ड, जेम्स फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया भर से रतन। तो हमने किसकी बात करी थी उसमें? zen की। तो उसमें जो ये बांस होता है, पोला, पोपला, बैम्बू, इसका बड़ा महत्व होता है। बाप रे बाप, zen हो और बैम्बू ना हो बड़ा मुश्किल है। किसी ना किसी तरीके से वो उसको ले ही आते हैं। अपने यहां भी हम पाते हैं कि मुरली बाज उठी अनघाता, श्री कृष्ण हो मुरली ना हो, ऐसा तो देखा नहीं। तो ये क्या है मिटना? मिटना माने ऐसा हो जाना। बाहर है, खोल है, जैसे बांस बाहर है, खोल तुम्हें दिख रहा है, भीतर कुछ नहीं है, खाली, भीतर बिल्कुल खाली है। बाहर जो खोल है उसके अपने कुछ उद्देश्य स्वार्थ हो सकते हैं, है ना? उसके अपने क्या है कि उसमें मारो तो वो तुम्हारा हाथ वापस फेंक देगा, न्यूटन का नियम। उसको अपनी रक्षा वक्षा करनी है, वो सब ठीक है। तुम बहुत बड़े योगी हो जाओ तो भी कोई बैक्टीरिया घुसेगा तुम्हारे शरीर में तो तुम्हारा शरीर उसे मार ही देगा। वो ठीक है, शरीर बाहर की चीज है, उसके अपने नियम कायदे उद्देश्य हैं, वो चलता रहेगा। भीतर मेरे ना कोई नियम, ना कोई कायदा, ना कोई उद्देश्य। मैं पूर्ण हूं, मैं सब उद्देश्यों से खाली हूं, मैं सब भावनाओं से, मान्यताओं से खाली हूं। बाहर बाहर बहुत कुछ है, भीतर मैं जैसा कुछ नहीं है। बाहर बहुत कुछ है, भीतर मैं जैसा कुछ नहीं है। ये होता है मिटना। क्योंकि मैं का होना माने मैं की सीमाओं का होना, मैं द्वारा अपने आप को विभक्त समझना, अलग समझना। पृथ्वी अलग है, सारे प्राणी अलग हैं और मैं अलग हूं। मैं किसी और जगह से आया हूं इस पृथ्वी पर और एक दिन मैं कहीं और चला जाऊंगा। मैं ये मिट्टी थोड़ी हूं, मैं इस मिट्टी से अलग हूं। यह है मैं का होना। मैं का ना होना क्या है कि मिट्टी उठी है, मिट्टी नाच रही है, नीचे भी मिट्टी है, ऊपर ही मिट्टी है। जैसे नीचे जो मिट्टी है उसको हम नहीं बोलते कि मिट्टी की कोई व्यक्तिगत सत्ता है, बोलते हो क्या? वैसे ही ऊपर जो ये मिट्टी नाच रही है इस रूप में, इसको भी नहीं कहेंगे कि इसकी कोई व्यक्तिगत सत्ता है। जैसे पांव के नीचे वाली मिट्टी की कोई व्यक्तिगत सत्ता नहीं है, वैसे ही ये मिट्टी जिसने ये रूप ले लिया है, दो हाथ दो पांव, इसकी भी कोई व्यक्तिगत सत्ता नहीं है, चल रही है। ये जानना, ये धारणा करना नहीं। ऐसा सोचने से नहीं हो जाएगा कि ऐसा सोचोगे तो मिट जाओगे। बहुत लोग सोचते हैं ऐसी ऐसा ऐसा विचार करो, ऐसी धारणा करो। नहीं नहीं, ऐसा जानो, बहुत बड़ा अंतर है। ऊंची से ऊंची बात मानने से नहीं हो जाएगा कि मैं भी ऐसे सोचा करता हूं कि मैं भी मिट्टी हूं, मैं भी मिट्टी हूं, मैं भी मिट्टी हूं। तू दूर हट, खाने दे मुझे, मैं भी मिट्टी हूं। तुम्हारे सोचने से नहीं हो जाएगा, तुम्हें जानना पड़ेगा। तुम्हें दिखना चाहिए, साफ दिखना चाहिए, अपने लिए दिखना चाहिए, निजी तौर पर दिखना चाहिए। ये नहीं कि अभी यहां बैठे हैं आचार्य जी तो उन्होंने कुछ कहा, जोर से दबाव बना दिया तो तुमने मान लिया हां मैं मिट्टी हूं। ऐसे नहीं, अचानक दिखना चाहिए, बार बार दिखना चाहिए, अपने एकांत में दिखना चाहिए, अपनी भीड़ में दिखना चाहिए, अपने स्वतंत्र पलों में तुम्हें यह सब दिखना चाहिए कि हां बात तो यही है, कुछ नहीं है। जैसे बांस मिट्टी से उठा है,
वैसे ही मैं भी मिट्टी से उठा हूं, बस बांस की जड़ें दिखाई देती हैं तो हमको मानना पड़ता है कि मिट्टी ही तो है, घुसा हुआ है वो मिट्टी में। मेरी जड़ें नहीं है, तो मेरे पांव गुस्ताखी कर लेते हैं सोचने की कि वो मिट्टी से अलग है। काश कि हमारी टांगों में भी जड़ें होती, पर जड़ें होती तो तुम चल नहीं पाते। मिट्टी को छूट मिल गई है मिट्टी पर चलने की, तो मिट्टी मान बैठी कि वो मिट्टी ही नहीं है। ये होता है बांस होना। समझ में आ रही है बात? अब मृत्यु का कोई डर, अब जन्मे होने का कोई भाव। किसका जन्म? रूपांतरण है, जन्म नहीं है। मिट्टी ने एक नया रूप ले लिया है, रूपांतरण हुआ है, जन्म नहीं हो गया है। और मृत्यु भी फिर क्या है? सिर्फ, अरे तो आचार्य जी इतना तो मानिए कि रूपांतरण हुआ है। दीदी रूपांतरण तो प्रतिपल भी हो रहा है, तो बताओ जन्म और मृत्यु विशेष कैसे हुए? चलो अच्छा मान लो विशेष है, पर फिर भी इतना तो याद रखो कि रूपांतरण हुआ है, कोई कहीं चला नहीं गया और कोई कहीं से आया भी नहीं है। तुम तो अपनी साधारण संस्कृति में भी बच्चा पैदा होता है तो उसको दिखाते हो कि उस पर रिबन बंधा हुआ है और वो ऊपर से टपका है। एंजल आई थी रात में देकर गई है। नहीं वो तो ऐसे ही, वरना हमें भी इतना तो जानते ही है ना कि वो मां से आया है। नहीं नहीं, मां से भी नहीं आया है, मिट्टी से आया है। सबसे मूर्ख वो जो कहता है कि आसमान से आया है। ये तो जी देखिए, ये तो आसमानी भेंट होती है, जितने मिले उतने स्वीकार करने पड़ते हैं। ये बर्थ कंट्रोल वगैरह आप क्यों बोलते हो? विशेषकर मुस्लिम बंधुओं में बहुत चलता है। ये तो अल्लाह की देन है, पैदा तुमने करा, अल्लाह की देन कैसे हो गए? तो पहली बात तो ये कि आसमान से नहीं आया है, और दूसरी बात ये कि तुमसे भी नहीं आया है, वो मिट्टी से आया है और मिट्टी ही है। आ रही बात समझ में? ये मिट्टी है। हाँ। कोई समस्या? समस्या ये है कि हम मिट्टी को तो बहुत अपमान की दृष्टि से देखते हैं ना। तुम जब उसे अपमान की दृष्टि से देखते हो तो तुम्हें बुरा लगता है कि तुम्हें मिट्टी बोल दिया गया, क्योंकि तुमने मिट्टी को चीज ही क्या बना रखा था? नीचे की चीज है, मैं तो कचर देता हूं, पांव रख के चलता हूं। तो फिर ज्ञानियों ने क्या बोला? एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। तू इसीलिए अपने आप को मिट्टी नहीं मान पाता क्योंकि तू रोज रोज मुझे कचरता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए। तू मुझे रोज रौंदता है ना, इसीलिए तू मान नहीं पाता कि तू खुद भी मिट्टी है। तू घट है ये तू स्वीकार नहीं करता, तू कहता है मैं तो घटकार हूं। तू क्या है वो मैं बताऊंगी तुझे। तू वही है जो मैं हूं, जिसको रौंदने का जो दावा करता है, तू वही है। ये है मिटना, और कुछ नहीं है मिटना। समझ में आ रही है बात? अब बताओ, क्लाइमेट की समस्या बचेगी अगर मिट जाओ? जिसने जान लिया कि वो यही मिट्टी है और मिट्टी ही घास है और मिट्टी ही पक्षी है और मिट्टी ही पर्वत है और मिट्टी ही जंगल है, जब जंगल कटेगा तो उसको कैसा लगेगा? मैं कट गया, मैं मिट्टी हूं, मिट्टी ही जंगल है, तो जंगल थोड़ी कटा रहे, मैं कट गया। द्वैत सारी बड़ी समस्या है। द्वैत कहता है मैं अलग हूं, जंगल अलग है। जंगल कट भी गया तो क्या जाता है, और अगर मेरे स्वार्थ के लिए कट गया जंगल तब तो बिल्कुल ही कोई बात नहीं। बचा क्लाइमेट चेंज कहीं पर? तो इसलिए बोला करता हूं कि ये जो है ना, ये सबसे बड़ा समाधान है पृथ्वी की सारी समस्याओं का। जिसने अपने आप को जगत से भिन्न जानना बंद कर दिया, वो जगत के प्रति अब हिंसक कैसे रह जाएगा?